हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी और टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग के एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट एंड आई एम स्टार्टिंग विद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आप सभी का वेलकम है क्लास 12th के इस अमेजिंग से बिजनेस स्टडीज के सेशन में एंड मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ऑन दिस चैनल फॉर सीबीएसई बोर्ड फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th इंग्लिश मीडियम। एंड स्टूडेंट्स, हमारा सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th फॉर दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। अगर आपको ई नोट्स, ई बुक्स चाहिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि एनसीईआरटी एंड रिफ्रेशर्स दोनों का कवरेज होता है कंप्लीटली। वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एंड स्टूडेंट्स, आपको स्पोकन इंग्लिश, वैदिक मैथ्स एज वेल एज आपको क्रैश कोर्सेज भी मिलते हैं जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन। अभी मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए केस स्टडी बूस्टर सीरीज, जिसमें आपकी सारी बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज कवर होंगी। व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, एनसीईआरटी के पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिफ्रेशर्स की पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी विद द अपडेटेड टॉपिक्स एज पर द 2024-2025 सिलेबस ऑफ टर्म 2 एंड टर्म 1 बोथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे स्टूडेंट्स, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि आपके इसके भी मार्क्स जुड़ते हैं, तो सारे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम आपके लिए शॉर्ट्स, कस्टम वीडियोस के थ्रू केस स्टडी, शॉर्ट ट्रिक्स सब कुछ लेके आ रहे हैं। आपको बहुत अटेंटिव रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, सो वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आप सभी का बहुत ही वार्म वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया था। पर हम इसमें वेरी शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, कितना कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट यूजुअली 1 to 2 लाइन्स इनफ होती हैं। बट जब ऐसे टॉपिक्स हो, इतने जनरल टॉपिक्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें व्यक्ति चाहे तो ऐसे लिख दे, इसमें आपको कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा जो कि आपको एक इफेक्टिव आंसर बनाए, ठीक है। सो बनाने में हेल्प करे। ओके, सो कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉइज हु आर नॉट ऑफिशियली रिलेटेड, ऐसे एम्प्लॉइज जो ऑफिशियली रिलेटेड नहीं है टू ईच अदर, इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में फ्लो इन एनी डायरेक्शन, दस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ऑल डायरेक्शन विदाउट रिगार्ड फॉर द लेवल ऑफ अथॉरिटी ऑफ द सेंडर, है ना। यहाँ पे ना लेवल देखा जाता है ना अथॉरिटी, जिसको जिससे बात करनी है वो उससे बात करता है। ओके, तो कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स है ग्रेपवाइन, ठीक है। सेकेंड, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑल डायरेक्शन विदाउट रिगार्ड फॉर द लेवल ऑफ अथॉरिटी ऑफ द सेंडर, ये क्या है, की लाइन, ठीक है। और बुलेट पॉइंट क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बुलेट पॉइंट है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अराइजेस फ्रॉम द नीड फॉर एम्प्लॉइज टू एक्सचेंज आइडियाज दैट कैन नॉट बी डन थ्रू फॉर्मल चैनल्स, है ना। यहाँ पे क्या होते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड इन्फॉर्मेशन रैपिडली, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट फैलती है, एंड समटाइम्स र्यूमर्स भी जनरेट होते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। ओके, सो जो जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको आपको नोट डाउन करना है, रेस्ट आप अपने मन से लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मीनिंग कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उन्हें ज़रूर बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। अब एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, सबको बताना है, क्रैश कोर्सेज आने वाले हैं, केस स्टडी की बूस्टर सीरीज आने वाली है, हम लाएंगे 80/80 पूरे। ये स्टूडेंट्स 80/80 का हमारा टारगेट है, 20 नंबर आपके प्रोजेक्ट मार्क्स के, बस 100 में से 100 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which style of leadership does not believe in the use of power unless it is absolutely essential। लीडरशिप की ऐसी कौन सी स्टाइल है जो पावर का यूज करने में बिलीव नहीं करती जब तक बहुत जरूरी हो। तो 3 स्टाइल्स होती है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कौन सी स्टाइल है, लेजिस फेयर। सो ऑटोक्रेटिक और हम जो डेमोक्रेटिक है वो नहीं यूज करेंगे। लेजिस फेयर में क्या होता है, बहुत ही फ्रीडम होता है बात करने का, और फ्री रेन लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन यूजिंग पावर अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। सबऑर्डिनेट्स को कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्म में अथॉरिटी दी जाती है, उनको पावर्स दी जाती हैं कि वो अपने हिसाब से काम करें। सो सबऑर्डिनेट्स आर गिवन कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी अंडर सच लीडरशिप, हेंस द सबऑर्डिनेट्स कैन गिव कंप्लीट ऑटोनॉमी एंड आर एनकरेज टू मेक देयर ओन डिसीजंस, ठीक है। तो ये हो गया अपना बुलेट पॉइंट।
ये हो गया कीवर्ड एंड ये भी हो गया कीवर्ड, ठीक है। सो इस तरह से आपको लिखना है। लेजिस्फेयर होता है, अब आप देखिए लेजिस्फेयर की स्पेलिंग गलत मत लिख देना, LAISSEZ, ठीक है, FAIRE, ठीक है। मैंने बहुत सारी कॉपीज देखी हैं जिसमें यहाँ पे आप लोग थोड़ा लैग करते हो स्पेलिंग्स याद रखने में, LAISSEZ, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है इस बात का। चलिए नाउ, which element in the communication process involves converting the message into words, symbols and gestures? जब भी हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, सेंडर कुछ रिसीवर को कम्युनिकेट कर रहा है जिसमें वर्ड्स, सिंबल्स, जेस्चर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो कौन सा एलिमेंट है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो इस चीज़ को इन्वॉल्व करता है? सो एनकोडिंग। एनकोडिंग मतलब सामने वाले ने जो मैसेज भेजा है आप उसे अपने मन में उतार रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो उसको। सो एनकोडिंग इज द स्टेप in the communication process that involves converting the message into words, symbols, gesture and so on, ठीक है। encode करना यानी समझना चीज़ों को, ओके। now अब एक और इम्पॉर्टेंट बात क्वेश्चन नंबर 3 की, एनकोडिंग में क्या होता है, हमें किसी को कुछ कम्युनिकेट करना है तो पहले हम खुद समझेंगे उस बात को, उसको वर्ड्स में उतारेंगे। जैसे मुझे किसी को बताना है कि आप 6 AM आइए, तो मैंने अपने मन में उसके वर्ड्स बनाए, आई हैव टू टेल दिस एम्प्लॉय टू कम एट 6 AM, ठीक है, ये 6 PM जितना भी टाइम था, ठीक है। तो मैंने अपने मन में मैसेज ये चीज़ बोली अपने मन में। अब जब वो एम्प्लॉय मेरे सामने आएगा, ठीक है, मैं उसे बोलूँगी कि हाई कैन यू प्लीज़ कम हियर, ये मेरा जेस्चर है, ठीक है। मैंने जिस तरीके से बोला, आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट यू समथिंग दैट यू हैव टू कम बियॉन्ड ऑफिस आवर्स एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस प्रोजेक्ट। सो इस तरीके से ये जेस्चर मैंने क्या किया, अपने मन में एनकोड किया। सो आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, ओके, बट ये वेरी शॉर्ट है तो इट्स ओके टू कीप इट स्ट्रिक्ट टू 2-3 लाइन्स, ओके। सो दिस इज ऑल्सो द केस स्टूडेंट्स। नाउ question number 4, the workers always try to show their inability when any new work is given to them। तो जब भी वर्कर को कोई नया काम दिया जाता है तो वर्कर्स क्या बोलते हैं, हमें नहीं आता, इनएबिलिटी शो करते हैं। दे आर ऑलवेज अनविलिंग टू टेक अप एनी काइंड ऑफ वर्क, कोई भी काम दिया जाए वर्कर्स बोलते हैं नो आई कैन नॉट टेक इट अप, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, ऐसे बोलने लगते हैं। ड्यू टू सडन राइज इन डिमांड अ फर्म वांट्स टू मीट एक्सेस ऑर्डर्स। अब क्या हुआ, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फर्म को चाहिए कि हम एक्सेस ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं हम उसे मीटअप कर पाएँ। सो द सुपरवाइजर इज फाइंडिंग इज डिफिकल्ट टू कोप अप विद द सिचुएशन। सुपरवाइजर को लग रहा है कि जब भी वर्कर को काम दे रहा हूँ वर्कर तो मना कर दे रहा है, तो मैं कैसे ये ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाऊंगा। अब आपको बताना है, स्टेट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग दैट कैन हेल्प द सुपरवाइजर इन हैंडलिंग द प्रॉब्लम। कौन सा डायरेक्टिंग का एलिमेंट है जो सुपरवाइजर को हेल्प करेगा ताकि वर्कर्स उसकी बात सुने एंड वर्कर्स खुद से एनकरेज हो। जो एलिमेंट है वो है मोटिवेशन। वर्कर्स में जो लैक कर रहा है, मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थी, है ना, तो जो चीज़ लैक कर रही है वो क्या है, मोटिवेशन। सो ऑल्सो द फर्म कैन डू द फॉलोइंग, एनहांस वर्कर्स फ्रॉम मोटिवेशन। सुपरवाइजर कैन प्रोवाइड मॉनेटरी इंसेंटिव्स like wages linked with productivity to motivate employees। जो मैनेजर है वो ये बोलेगा कि आप इतना काम करो, इतना तो स्टैंडर्ड है, इससे ऊपर जिसने किया सबको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। क्यों नहीं करेंगे वर्कर्स काम जब आप मनी मोटिवेशन दोगे तो। सो मॉनेटरी इंसेंटिव्स फर्स्ट कीवर्ड है अपना। फिर ही कैन एनकरेज द वर्कर्स टू वर्क बाय मेकिंग देम अंडरस्टैंड दैट दिस वर्क विल लीड टू इंक्रीज्ड एक्सपोजर टू द इंडस्ट्री, विल हैव बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स। मैनेजर ये बोल सकता है वर्कर को कि अगर आप ये वाला ऑर्डर कंप्लीट करने में हेल्प करते हो तो आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आगे आप जहाँ भी जाओगे आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अपॉर्चुनिटी फॉर इफेक्टिव लीडरशिप शुड बी प्रोवाइड एम्प्लॉयज दैट दे गेट मोटिवेटेड एंड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहो, उनकी बात सुनो, उनको समझो कि वो क्या चाहते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो, वो जरूर काम करेंगे। सो मोटिवेशन इज द ओनली फैक्टर विच लीड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं अगले अमेजिंग सेशन में जिसमें मैं कवर करवाने वाली हूँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो भी डायरेक्टिंग के ही। उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर हम करेंगे MCQs, फिर हम करेंगे MIQs, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री एंड फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें A to Z आपकी पूरी प्रिपरेशन होती है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 फॉर CBSE बोर्ड ऑन दिस चैनल। एंड हमारा सेपरेट चैनल है बाय नेम ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड।
स्टूडेंट्स हम आपको वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम के जस्ट पहले प्रोवाइड होता है ताकि आपका फटाफट से रिवीजन हो जाए। एंड स्टूडेंट्स, आपके जो फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज है, इसके साथ जो DPPs मिलती है उससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड होते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू ई नोट्स एंड ई बुक्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो ई नोट्स एंड ई बुक्स हैं, ये आपके जो मैं आपको कीवर्ड्स की नोट्स लिखवा रही हूँ उसके एडिशनल सिस्टमैटिक मैनर में बने हुए हैं। यू कैन श्योरली एक्सेस एंड ट्राई टू गेट अ जस्ट ऑफ इट, ओके। एंड आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स, कस्टम वीडियोस, लाइव सेशन सब कुछ चेक करना है अच्छे से। एंड हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, उनको ज़रूर फॉलो करना है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई पहचान में है, उन्हें ज़रूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ। थैंक यू।